जब इंसान अकेले में अल्लाह के सामने रोता है तो वो आंसू महज दुख का नतीजा नहीं होते, बल्कि दिल की गहराइयों से निकलने वाली वो सदाएं होती हैं जो सिर्फ अल्लाह ही सुन सकता है। अल्लाह के सामने बहने वाले आंसू कभी ज़ाये नहीं जाते। वो तो दुआ बनकर कबूल हो जाते हैं, गुनाहों का कफारा बन जाते हैं, फिर दिल को वो सुकून दे जाते हैं जो किसी और चीज़ से मुमकिन नहीं। ये वो आंसू होते हैं जो अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। यही वो आंसू हैं जो बंदे और रब के ताल्लुक की सबसे सच्ची अलामत होते हैं। जब इंसान तन्हाई में अल्लाह के सामने रोता है तो वो रोना आम आंसुओं की तरह नहीं होता, बल्कि वो दिल की गहराइयों से निकलने वाली वो फरियाद होती है जिसे दुनिया तो नहीं सुन सकती, मगर अल्लाह खूब जानता है। ये वो आंसू होते हैं जो किसी शिकवे, किसी हसरत या किसी गुनाह के बोझ से बहते हैं। कभी ये आंसू नदामत के होते हैं, कभी आजमाइश की शिद्दत के, और कभी किसी बेबसी के। लेकिन उन आंसुओं की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये अल्लाह के करीब ले जाते हैं। अल्लाह वो है जो रात के अंधेरों में गिरे हुए आंसुओं को भी देखता है, दिल के टूटे हुए अल्फाज को भी समझता है, और वो दुआएं भी कबूल करता है जो लबों तक नहीं आती। जब बंदा रब के सामने टूट कर रोता है तो अल्लाह इसे संवार देता है। जब बंदा हर दरवाज़ा खटखटा कर मायूस हो जाता है और आखिर में अल्लाह के दर पर आकर रोता है तो वो दरवाज़ा कभी खाली नहीं लौटता। यही आंसू सबसे कीमती होते हैं। यही वो लम्हे होते हैं जब दिल का बोझ हल्का हो जाता है और रूह को एक अनोखा सुकून मिलता है, क्योंकि अल्लाह के सामने रुकर ही असल राहत नसीब होती है।